हेलो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आज हम शुरू करेंगे। फिर मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, इसको पूरा कवर करेंगे, कुछ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने मेथड पे वीडियो बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप देख लेना। क्योंकि अगर आपको यूजर डिफाइंड मेथड के बारे में नहीं पता है, कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्टर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनमें बहुत सिमिलैरिटी भी होती है और बहुत माइन्यूट डिफरेंस भी होते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि भाई यूजर डिफाइंड मेथड क्या होते हैं, तो उन्हें कैसे बनाते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, एसएस मॉडिफायर क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो पहले आप वो देख लो। प्लेलिस्ट लगा रखी आई बटन पे, कुछ ही छोटी सी वीडियो हैं, 2-3 वीडियो हैं, तो उनको देख लोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन मेथड ओवरलोडिंग के भी आते हैं पेपर में, ठीक है ना, सेक्शन बी में भी आते हैं, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए जो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। और अगर देख रखी है वीडियो तो आप सीधा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखें तो वो होती है अ कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। देखो, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट को मैंने रेड से लिखा है क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब ये आपके आंसर में होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में सीधा सीधा कि डिफाइन कंस्ट्रक्टर, तो आपको यही आंसर लिखना है कि कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। भाई इनिशियलाइज करना क्या हुआ, ठीक है, पहले तो ये समझते। देखो, जैसे कंस्ट्रक्टर नाम में आओ, उसके कंस्ट्रक्टर मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा होता है, तो उसको स्टार्टिंग में जब वो छोटा छोटा रहता है, फॉर एग्जांपल एक दो साल का बच्चा है, तो उससे जो स्टार्टिंग में मैनर्स आते हैं, जो वो आदतें सीखता है, वो अपने सराउंडिंग से सीखता है, मतलब उसके मम्मी पापा और या उसके रिश्तेदार, उन्हीं से सीखेगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं वो उसके मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है, बड़े होने के बाद वो दोस्तों से भी सीखता है, अलग अलग आदतें इधर उधर से सीखता है, वो अलग बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जहाँ से उसने सीखा वो क्या है, अपने उसके मम्मी पापा से सीखे उसने आदतें, मैनर्स, तो वो एक तरीके से उसके लिए कंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से जितने हम क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उनको इनिशियलाइज करना, मतलब उनको जो स्टार्टिंग में उसके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को जो वैल्यू देता है वो होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग में बनते समय दे देता है, जैसे क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, तो वो है कंस्ट्रक्टर का काम। पहली चीज़ मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर कोई डाउट रह भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या समझने में परेशानी हो रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, कोड में समझाऊंगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। इट इज़ कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। इट इज़ कॉल्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी एक कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का ना, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो जाता है। चाहे तुम कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, उसी समय कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब तुम बोलोगे कि भैया हम इतने प्रोग्राम हमने करे, हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो हमने आज तक नहीं बनाया। क्यों भाई, ऑब्जेक्ट तो हमने कई बार बनाया है ना, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो अभी अभी पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टर इससे पहले तो हमने पढ़ा नहीं, और ना हमने इसके अभी कोई कोडिंग में कहीं पर इसका यूज़ करा है फिलहाल। तो भाई सुनो, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते प्रोग्राम में, तो जावा का कंपाइलर अपने आप बना देता है। जावा का कंपाइलर बोलता है कि यार चलो इसको माफ़ करो, बेचारा बच्चा सीख रहा है, भूल गया। तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो जावा का कंपाइलर खुद बना देता है, वो मैं भी बताऊंगा तुमको। तो इसलिए जब तुम प्रोग्राम में कभी ऑब्जेक्ट बनाते भी हो ना, तो इंटरनली बाद में जावा का कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देगा, वो तुम्हें नहीं पता, वो दिखेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे, अगर तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है किसी भी क्लास में, तो एक कंस्ट्रक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्टर। अब ये बनता किस तरीके से वो समझते हैं। अच्छा सुनो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसको भी समझेंगे हम, उसको भी कवर करेंगे। पर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड अ मेथड। पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं क्या होंगी, डिफरेंस भी साथ साथ बता दूंगा, फिर पूरा कवर करूँगा, टेबल बना के तुम्हें समझा दूंगा। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने क्लास बनाई, क्लास टेस्ट नाम की क्लास बना दी, ठीक है। इसके अंदर इसके कुछ क्या होंगे, क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेंबर वेरिएबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मेंबर वेरिएबल होता है ना, मेंबर मेथड होते हैं। मान लो इंट एज करके एक मेंबर वेरिएबल है, कैर सी एच करके है एक स्ट्रिंग, चलो स्ट्रिंग को छोड़ो, दो ही बहुत है, ठीक है। ये दो हो गए, क्या है ये, मेंबर वेरिएबल, ठीक है ना। अब इस क्लास के मैंने 1000 ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो हज़ारों के पास क्या होगा, एक मान लो पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है, इस प्रकार से 1000 ऑब्जेक्ट बनाए। तो हज़ारों ऑब्जेक्ट के पास एक एज नाम का यहाँ वेरिएबल होगा, या एक सी एच नाम का करेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। इस दूसरे वाले पे भी यहाँ पर एक एज नाम का वेरिएबल होगा, सी एच नाम का करेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। इस तीसरे वाले पे भी एक यहाँ पर होगा एज नाम का वेरिएबल, एक सी एच नाम का, मतलब इंडिविजुअल कॉपी मिलती है इनको मेंबर वेरिएबल की, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उनको। अब मैं चाहता हूँ जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा, तो हर एक की एज की वैल्यू जो हो वो
3 हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा चाहता हूँ कि जितने ऑब्जेक्ट बने या तो हर एक की वैल्यू 3 हो या कुछ ना कुछ उनको वैल्यू देना चाहता हूँ बनते वक्त। जैसे मान लो पहले वाले में मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू 3 आ जाए एज की, इसकी वैल्यू 5 आ जाए, भाई ये 5 साल का है। मान लो ये टेस्ट नाम हटाओ इसका, मान लो जो ये हमारी क्लास है इसका ये नाम है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की क्लास है और उसमें हम एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम की क्लास है, अलग अलग स्टूडेंट हैं तो उनकी एज है, कोई छोटा बच्चा है 3 साल का, एक 5 साल का है, इसकी मैं चाहता हूँ एज हो 7। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं क्या करूँगा, अब देखो ये वैल्यू हम चाहते हैं जैसे ऑब्जेक्ट बने, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जैसे स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, तो जैसे ये बने उसी समय इनको वैल्यू दे मिल जाए, बनते ही समय जैसे ये ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ना स्टूडेंट वाला, मैंने बताया ना तुम्हें, जैसे इनिशियल वैल्यू देने के लिए हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू देने के लिए। तो इनिशियल वैल्यू तब मिलती जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो जैसे S1 ऑब्जेक्ट बना उसी समय इसके एज वाले को 3 वैल्यू मिल जाएगी। मान लो कैर जो CH नाम का वेरिएबल है उसको A मिल गया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले के में मान लो हमने B दे दिया, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे में कैरेक्टर है तो कोई से भी कैरेक्टर दे रहे हैं, इसको C दे दिया फॉर एग्जांपल, ऐसा चाहता हूँ ऐसा बने, तो तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उसी समय इसके एज वाले और CH वाले वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, इसके वाले को भी इसके वाले को भी हमें देनी नहीं पड़ेगी, अलग से बनते समय ही मिल जाएंगी। तो ये है कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इनिशियल वैल्यू देगा बनते वक्त जैसे ही वो क्रिएट हो रहा होगा। इट इज़ कॉल्ड, और ये ना कंस्ट्रक्टर अपने आप, जैसे हमने पढ़ा है मेथड में, मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है। इन्वोक मतलब कॉल करना पड़ता है। मैंने बताया जैसे तुम्हारी क्लास में टीचर तुम्हारी अटेंडेंस लेती है, तो जब तक तुम्हारा नाम नहीं आता तुम हाथ खड़ा नहीं करते, भले तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम आने वाला है, जब तुम्हारा नाम बोलेगी तभी हाथ खड़ा करोगे, है ना, होता है ना ऐसी। उसी प्रकार से जब तक मैं मेथड को कॉल नहीं करूँगा वो अपने आप अपना काम शुरू नहीं करेगा, उसे हम कॉल करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं करता जब तक उसे कॉल नहीं करते। अब और लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि कंस्ट्रक्टर तो जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी समय उनको इनिशियल वैल्यू दे देता है, तो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा होता होगा उसी समय हम इसको कॉल भी तो करते होंगे ना, तभी तो अपना काम करेगा वो। तो उसको कॉल, अब जो देखो जो ऑब्जेक्ट बनता है तो किस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट बनते वक्त ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, तभी तो वो इनिशियल वैल्यू देता है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। अब किस तरीके से कॉल होता है वो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, डाउट रहेगा कुछ भी तो कमेंट कर देना, कमेंट ऑप्शन तुम्हारे लिए बना है इसलिए ही, ताकि तुम पूछ सको, और समझ में आता तो वो भी मुझे बता दिया करो कि भी समझ में आ गया, मुझे भी पता चल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको समझते हैं, बड़े डिटेल में समझेंगे। एक क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट 1, ठीक है। स्टूडेंट 1 नाम की क्लास है, और अब नीचे यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहे होंगे 2 मेंबर वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पर, एक इंट रोल नंबर है और एक कैर ग्रेड, ठीक है। ये 2 क्या है, मेंबर वेरिएबल है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट मैं इसके बनाऊंगा हर एक को क्या मिलेगा, ये 2 मेंबर वेरिएबल की कॉपी इंडिविजुअल को मिलेगी। फिर एक यहाँ पर इन्होंने बना रखा है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा। ये क्या चीज़ बना रखी होगी इन्होंने, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा। बताओ मेरे को ये क्या है, ये एक मेंबर मेथड है। कैसे पता चला, आगे कर ली, आगे राउंड ब्रैकेट है, ठीक है ना, आगे राउंड ब्रैकेट से हमें पता चल जाता है कि भैया मेंबर मेथड है, उसकी ये बॉडी है यहाँ से यहाँ तक। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले डेटा नाम का एक क्या बना, एक डिस्प्ले डेटा नाम का इन्होंने मेंबर मेथड बना रखा है यहाँ पर, और नीचे है हमारा मेन मेथड। अब एक बात याद रखना, जैसे इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से शुरू होता है। जैसे तुम्हारा घर है, तुमने इतना बड़ा घर बना रखा है, 3 मंजिला घर बना रखा, और तुम्हारे घर में आ रहे मेहमान, तो मेहमान को अगर तुम्हारे घर में आने तो कहाँ से लाओगे, गेट से लाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि छत तोड़ के भी घुस सकते हैं, सीधा दूसरी मंजिल में एंट्री मार सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी आ रहे हो ऊपर छत से नीचे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। एक गेट होता है घर में, वहीं से एंट्री मिलेगी, चाहे तुम्हारा घर 10 मंजिला हो, एंट्री तो एक ही जगह से होती है, बाकी फिर तुम बाद में ऊपर जाओगे। उसी प्रकार से जितना बड़ा तुमने प्रोग्राम बना रखा ना, एंट्री इसकी मेन मेथड से ही होती है। चाहे तुमने प्रोग्राम 1000 लाइन का बना रखा होगा, जब एग्जीक्यूट होगा ना प्रोग्राम, JVM जब एग्जीक्यूट करेगा तो मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है। जैसे तुम्हारे घर का गेट होता है उस तरीके से प्रोग्राम का गेट है मेन मेथड। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, यहाँ लिखा है स्टूडेंट 1। अब देखो पहले तो समझो कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने एक टेस्ट नाम की क्लास बनाई थी ना, तो टेस्ट नाम की क्लास बनाई, अगर इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता तो पहले क्लास का नाम लिखो, क्लास का नाम लिखा मैंने टेस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैं चाहता हूँ T1 नाम का ऑब्जेक्ट बन जाए, एक T1, तो T1 लिखा मैंने ताकि T1 नाम का ऑब्जेक्ट बने। तो टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू, ये न्यू कीवर्ड हम मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए करते हैं कि भाई उसको मेमोरी मिल जाए। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी इसको समझा के और डिटेल में समझाऊंगा। देखो टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम आता है न्यू टेस्ट, और ऐसे हम ये कर देते हैं। ये तो हुआ, देखो ये है क्लास का नाम, ये है ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर से क्लास का नाम, और आगे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो, जैसे मैंने आज तक तुम्हें एरे के प्रोग्राम करवाया ना, तो मैं ऐसे लिखता था इंट a इक्वल टू न्यू इंट, मान लो 10 साइज़ का एरे बनाता था तो मैं ऐसे लिखता था। तो वहाँ पर भी कुछ तुम्हें दिख रहा होता था कि मैंने यहाँ न्यू का यूज़ किया है,
ठीक है ना। और मैं तुम्हें बताता था, जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो भैया एक एरे तो बन जाएगा, लेकिन उसको इनिशियल वैल्यू मिल जाएंगी। इनिशियल वैल्यू मतलब इंटीजर टाइप का है तो सबको 0 मिलेंगी। अगर तुमने यहाँ पर इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग टाइप का बनाया होता, फॉर एग्जांपल, देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें, पूरे बेसिक समझा रहा हूँ, तो तभी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर भी तुम्हें क्लियर होगा कैसे कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाता हूँ ना, जैसे कितने हमने स्ट्रिंग के क्वेश्चन करे तो ऐसे बनाते हैं हम स्ट्रिंग का एरे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, मान लो 10 साइज़ का बनाना है तो ऐसे लिखता हूँ 10। तो इस समय क्या होता है, एक एरे बनता है 10 साइज़ का, लेकिन क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है तो जैसे एरे बनेगा ना 10 साइज़ का, हर एक को इनिशियल वैल्यू मिलती है जो कि होती है नल, नल, क्योंकि स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू होती है नल। ऐसे अगर मैंने यहाँ पर एरे डबल टाइप का बनाया होता, डबल ए इक्वल टू न्यू डबल 10 लिखा होता ना, तो एक एरे बन तो जाता है डबल टाइप का, लेकिन जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या मिलती है उसे, वो 0.0 मिलती, क्योंकि डबल की इनिशियल वैल्यू होती है 0.0। अरे बात समझ में। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो मेमोरी एलोकेट होती है, जब मेमोरी मिलती है ना तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भर जाती है उसमें। इस प्रकार से जब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, जब हमने ये लिखा ना टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, इस प्रकार से अगर मेरे को टेस्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, फिर टेस्ट ऐसे लिखता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर फिर से तुम्हें क्लास का नाम दिख रहा होगा। एक बात अब बड़े ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा हूँ मैं। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है ना, वो क्लास के नाम के जैसा होता है, जैसा ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। ठीक है, जो तुम्हारे क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अब देखो ज़रा यहाँ, अगर तुम्हारी क्लास का नाम है स्टूडेंट 1, तो तुम्हारे जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो भी क्या होगा, स्टूडेंट 1। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना तो उसका नाम भी स्टूडेंट 1 ही होना चाहिए। अरे बात समझ में। अब देखते हैं क्या हमारे इस प्रोग्राम में कहीं पर तुम्हें स्टूडेंट 1 करके लिखा हुआ कहीं पर दिख रहा है तुम्हें कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ एक चीज़ है डिस्प्ले, अच्छा देखो, जैसे मैंने ऐसे लिखा ना, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता ना तो मैं ऐसे लिखता स्टूडेंट 1 और उसके आगे भी राउंड ब्रैकेट आते हैं, इस प्रकार से ये बनता है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ऐसा दिखता अगर मैं बनाता अपने प्रोग्राम में, पर हमें ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये तो हमारा मेथड है। अब देखो तुम बोलोगे भैया तो ऐसे तो ये मेथड भी ऐसे ही दिखता है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में, तो यही बात इसे इंपॉर्टेंट बनाती है और इसी कारण ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। ठीक है, सिमिलैरिटी भी बहुत होती है, लेकिन तुमसे कभी सिमिलैरिटी नहीं पूछी जाएंगी, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, कंस्ट्रक्टर में तुम्हें कभी रिटर्न टाइप ही नहीं दिखेगा। देखो भाई, तुम्हें मैंने जो मेथड वाली वीडियो कराई वहाँ पर मैंने बताया था, जैसे मेथड होता है ना उसमें एक रिटर्न टाइप हमेशा होगा। जैसे डिस्प्ले डेटा है, ये मेथड है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। वॉइड का मतलब ये होता है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम कुछ रिटर्न टाइप का यूज़ करते ही नहीं है। मतलब तुम कुछ नहीं लिखोगे इसके पीछे, ना इंट, ना डबल, ना फ्लोट, ना कैर, ना स्ट्रिंग, ना वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखते, ये रिटर्न नहीं करता। तो तुम वॉइड, इसका मतलब ये नहीं कि वॉइड लिख के बैठ गए, वॉइड कुछ नहीं आता, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर, ये याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, ये डिफरेंस में भी हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि डिफरेंशिएट करना अगर मेथड हो और कंस्ट्रक्टर को, तो भैया सबसे पहले रिटर्न टाइप ढूंढ लो। अगर रिटर्न टाइप तुम्हें मिल गया तो मतलब मेथड है वो, रिटर्न टाइप नहीं मिला तो है कंस्ट्रक्टर। और नाम भी देख लेना, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा, तो इसका नाम डिस्प्ले डेटा है, क्लास का नाम है स्टूडेंट 1, तो कहीं से तो सेम दिख नहीं रहा मेरे को, तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। इतना समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर होगी ना। अब देखो, ये तो था कि भाई कंस्ट्रक्टर अगर होता तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम में होता, लेकिन अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, अगर क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो जावा का कंपाइलर खुद उसे बना देगा। अब यहाँ एक लाइन पढ़ लो, नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द क्लास, देयरफॉर अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी एडेड टू द क्लास बाय द कंपाइलर टू इंश्योर इट्स इंस्टेंसेस कैन बी क्रिएटेड। अब आई बात समझ में। जावा का कंपाइलर ये ध्यान रखता है कि भाई अगर तुम कंस्ट्रक्टर बनाना भूल गए, तुमने नहीं बनाया किसी प्रोग्राम में, तो वो बना के तुम्हें दे देगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा, सिर्फ डिफ़ॉल्ट। अभी ये भी बताऊंगा डिफ़ॉल्ट के बाद जो पैरामीटराइज होता है तो वहाँ पर क्या केस होगा, वहाँ पर बनाएगा नहीं बनाएगा, वो सब बताऊंगा। फिलहाल याद रखो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के तुम्हें देगा। अभी ये भी बताएंगे डिफ़ॉल्ट में और पैरामीटराइज में अंतर क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, बस याद रखना, अभी बना के तुम्हें दे देगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ताकि इंस्टेंस हम बना पाएँ, ताकि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाए। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे मैंने तुम्हें बताया इंटीजर की 0 होती है, तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर था तो ऑब्जेक्ट के पास एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल होगा तो उसको 0 दे देगा वो। ग्रेड है तो ग्रेड क्या है,
क्या है ग्रेड, कैरेक्टर टाइप है ना, तो उसको नल वैल्यू देगा जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब सुनो, अब ये लाइन समझते हैं, स्टूडेंट वन स्टूडेंट, ये जो लिखी है इसने, और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं, बड़ी डिटेल में इसको भी समझते हैं। इतना पोर्शन हटाता हूँ। अब देखो जिसने लाइन लिखी, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना भाई, कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इक्वल टू, और लाइक सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं करा है अभी तक, क्योंकि मैं ऐसी काम की बातें हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो हर वीडियो को देख भी लिया करो और लाइक सब्सक्राइब भी मार देना। चलो ये लाइन लिखी है इन्होंने, ठीक। और सबसे पहले लाइन यही चलेगी, क्यों भाई ये वाली लाइन क्यों चलेगी बताओ, क्योंकि हम मेन मेथड से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होगा, मेन मेथड के अंदर सबसे पहली लाइन यही तो है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट वन क्या है, स्टूडेंट वन है क्लास का नाम, ठीक है, तो ये है क्लास का नाम, ठीक है ना, ये लिखा है हमने क्लास का नाम, चलो ठीक है। दूसरा उसके आगे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, तो इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए सेम सेम लिख दिया, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम, ऐसा नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ S1 लिखता तो भी एक ही बात थी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये अलग है भाई, ये S छोटा है और जावा अलग अलग ट्रीट करती है कैपिटल और स्मॉल को, तो ये अलग चीज़ है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं है, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम सेम भी मत रखना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है। अब यहाँ पर इन्होंने न्यू का लिखा है, न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, तो मैंने तुम्हें बता दी मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता तो कुछ इस प्रकार का दिखता, किस प्रकार का, स्टूडेंट और उसके आगे ब्रैकेट। अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ अपना फोकस डालो, स्टूडेंट और उसके आगे ब्रैकेट। तो अभी तक तो मैं बोल रहा था कि भाई इसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्टर नहीं समझाया था। अब देखो क्लास का नाम तो है, लेकिन उसके आगे अगर राउंड ब्रैकेट लग गया तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है भाई ये, मतलब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें अभी बताया था ऑब्जेक्ट बनते वक्त हम इनिशियल वैल्यूज़ को तभी दे पा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। तो मैंने बोला चलो अब देख के समझते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, तो ऐसा ऐसे हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसी मेमोरी एलोकेट करते हैं उसके बाद सीधा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, तो सीधा तुम अब देखो, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कॉल करते हैं क्या होता है, तो भाई इसके लिए ना मेथड वाली वीडियो देख लेना, मैंने भी बताया था जब तक किसी मेथड को कॉल नहीं करते हैं तो वो अपना काम नहीं करता। तो उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं ना न्यू कीवर्ड के बाद, तो इसका मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलिंग भी हो रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और साथ में कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो रहा है, और जैसे ये कॉल होगा ये अपना काम शुरू कर देगा। अब तुम बोलोगे यहाँ तो भैया कंस्ट्रक्टर ही नहीं बना रखा इस प्रोग्राम में, तो हमारा काम कैसे करेगा। तो अभी तुम्हें बताया मैंने, जब कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो वो जावा का कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तुम्हें बना के दे देगा अपने आप से, तुम्हें दिखेगा नहीं वो, लेकिन वो अंदर इंटरनली बना देगा। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना उसी समय एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया स्टूडेंट नाम का। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ये वाला, इसका जो कोड होगा ना असल में इस तरीके का होगा, जैसे तुम्हारे जो है ना, कहाँ गए ये रोल नंबर और ये ग्रेड, इनको इक्वल टू करके ये ऑटोमेटिकली इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर है जैसे ये कॉल हुआ तो इसने जैसे जो ये ऑब्जेक्ट बना, देखो स्टूडेंट वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना, तो ये भी देख रहे थे कैसे दिखेगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, नाम है स्टूडेंट वन, तो उसके में एक ये आया होगा रोल नंबर नाम का वेरिएबल, और एक आई होगी इसमें क्या था हमारा करेक्टर, कौन सा था, ग्रेड करके ये आया करेक्टर। जैसे ये ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने रोल नंबर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। रोल नंबर था इंटीजर टाइप का, इसको 0 आ गई, ग्रेड था करेक्टर टाइप का तो उसको नल वैल्यू मिल गया, असाइन होगी नल वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर नल वैल्यू हो गई, असाइन करेक्टर की होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, NULL नल। तो इस प्रकार का हमारा ऑब्जेक्ट बना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अगली लाइन चलेगी, अगली लाइन चली तो यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले डेटा। अब देखो कभी भी हम मेंबर मेथड को कॉल करते हैं, मैंने तुम्हें बात बता रखी, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कॉल करता है, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगाते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तब मेंबर मेथड का नाम लिखते हैं। तो मतलब स्टूडेंट वन ने डिस्प्ले डेटा मेंबर मेथड को कॉल किया, इस स्टूडेंट ने कॉल कर दिया किसको, डिस्प्ले डेटा वाले को। तो अब ये चलेगा, जैसे वो अटेंडेंस वाली बात नहीं बता रहा था, तो ये वेट कर रहा था कि भाई मेरे को कॉल तो कर दो, अब इसको कॉल करो, अब आया अपने फॉर्म में, अभी चला डिस्प्ले डेटा। जैसे ये चला, इसकी पहली लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर प्लस रोल नंबर। तो मतलब स्क्रीन में आउटपुट में हमें लिखा आएगा रोल नंबर, तो लिखा है रोल नंबर प्लस रोल नंबर, मतलब रोल नंबर वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब रोल नंबर वाला वेरिएबल किसका होगा, उसका होगा जिसने इसे कॉल किया है, तो इसको स्टूडेंट वन ने कॉल किया, तो स्टूडेंट वन के रोल नंबर वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब यहाँ देख लो रोल नंबर वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 0, दिख रहा है जो मैंने नीचे डब्बा बना रखा है यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो 0 प्रिंट हो गया इसके आगे। अब समझ में आ रहा है प्रोग्राम किस तरीके से हो रहा है और कंस्ट्रक्टर काम कैसे कर रहा है। फिर अगली लाइन चली, इसके बाद लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेड, और ग्रेड प्रिंट हो जाएगी, तो भैया ग्रेड लिखा है, और उसके आगे ग्रेड तो तब प्रिंट होगी जब ग्रेड में कोई वैल्यू होगी, ग्रेड में वैल्यू है नल, तो नल प्रिंट हो गया, मतलब कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि नल मतलब कुछ नहीं होती वैल्यू। तो यहाँ इस तरीके से तुम्हारा आउटपुट दिखा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कॉल होता है, ये लाइन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो भैया इतनी सी वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत काम की बातें बता दी, तो इसको
अगर समझ में नहीं आया फिर से देखना वीडियो को, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बड़ी डिटेल में समझाया है, तो उसको देखना, समझना और मुझे कमेंट करके बताना कि भाई समझ में आ गया भैया और मज़ा आ गया वीडियो देख के, ठीक है। तो ये तो था पहला एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से कॉल होगा और कैसे हम आउटपुट मतलब प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, और कैसे हमें दिखेंगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये सब हमने कवर करा। अब एक और एग्जांपल पे आता हूँ। यहाँ पर एक जो कंस्ट्रक्टर है वो हमने अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। पिछले वाले में हमने करा नहीं था, तो जावा के कंपाइलर ने खुद बना के दे दिया था, इस बार हम करेंगे। क्या तुम्हें दिख रहा है कंस्ट्रक्टर? देखो स्टूडेंट 2 क्लास का नाम है, तो क्या क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट 2 नाम की चीज़ दिख रही है तुम्हें? यहाँ दिख रही है स्टूडेंट 2, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे भैया तुम, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे भैया इसके पीछे पब्लिक लिखा है, तो भाई पब्लिक कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। पब्लिक हमारा एसएस मॉडिफायर या विजिबिलिटी मोड कह लो तुम, ये मैंने मेथड वाली वीडियो में बता रखा, ये कंपलसरी नहीं होते लिखने। जैसे मेथड होता है ना, यहाँ देखो जैसे मेथड, कोई मेथड बनाया मैंने, इंट ऐड करके मेथड बनाया, तो इंटीजर होता है हमारा रिटर्न टाइप और ऐड मेथड का नाम। अब इसके पीछे मैं पब्लिक लिख दूँ, ये तो हो गया एसएस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड बोल लो इनको, ठीक है। तो ये लिखना नहीं लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसको हटाओ, मैंने वहाँ भी बता रखा कंपलसरी नहीं होता। उसी प्रकार से इसके पीछे अगर इसने पब्लिक लिखा है तो ये लिखो ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए पीछे, ये बात याद रखना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा ना तुम्हें, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक काम कैसे कर रहा है कंस्ट्रक्टर। तो ये कोड है इसका, स्टूडेंट 2 नाम की क्लास है, इसके अंदर 2 क्या बना रहे हैं, मेंबर वेरिएबल है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके पास ही वेरिएबल आएंगे। फिर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया स्टूडेंट 2 नाम का। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लाइन प्रिंट हो रही है और कुछ हो रहा है। रोल नंबर में 17 दे रहा है और ग्रेड में Z, मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके रोल नंबर वाले वेरिएबल को 17 वैल्यू दे देगा बनते ही समय, और ग्रेड में Z डाल देगा बनते ही समय, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर एक डिस्प्ले डेटा नाम का क्या है, मेंबर, बोलो भाई मेंबर मेथड है, ठीक है। और यहाँ है वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब मुझे बताओ ये इतना बड़ा प्रोग्राम तो बना रखा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगा, एग्जीक्यूट कहाँ से होगा? एग्जीक्यूट वहाँ से होगा जहाँ पर घर का दरवाजा होगा, जहाँ पर मेन मेथड होगा, तो चलेगा प्रोग्राम यहाँ से। भले ही लाइन तुम मेन मेथड वाली जहाँ भी डालो चलता वहीं से, तो ऐसा नहीं तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया ऊपर से चलना शुरू, कहाँ ऊपर से पूरा कंपाइल हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नीचे से होगा जहाँ मेन मेथड है, ठीक है। तो ये है मेन मेथड। सबसे पहले क्या हुआ, स्टूडेंट 2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 2। अब तो तुम मेरे को बता दो कि भाई मेरे साथ साथ करना, मुझे कमेंट करके भी बताना कि इसका तुमने जो मतलब ये लाइन तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। पॉज करो और मुझे बताओ कि भैया हाँ ये लाइन समझ में आ गई हमें, कि यहाँ पर एक स्टूडेंट 2 नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है स्टूडेंट 2 करके। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब साथ साथ करते हैं। तो स्टूडेंट 2 नाम की तो हमारी क्लास है, देखो स्टूडेंट 2 नाम की क्लास है, इसका एस कैपिटल है, तो यहाँ पर एस कैपिटल स्टूडेंट 2 नाम की क्लास है। ये स्टूडेंट 2 इसका एस छोटा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसने, तो जैसी ये लाइन है एक स्टूडेंट 2 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया होगा, ठीक है ना। आप भी कॉपी पेन निकाल लो, भाई बनाते रहो। स्टूडेंट 2 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, इक्वल टू न्यू लिखा तो चलो मेमोरी मिल जाएगी इसे, और स्टूडेंट 2, अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया भाई, स्टूडेंट 2 जैसे लिखा आया उसके आगे राउंड ब्रैकेट है, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब सुनो, अगर प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो जावा का कंपाइलर खुद वो जिम्मेदारी उठा लेता, बोलता भाई तू फिक्र मत कर, तू अभी तेरे को तू सीख रहा है अभी कंस्ट्रक्टर बनाना, कोई बात नहीं, अभी तेरे को माफ़ किया, मैं बना दूंगा तेरे लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन यहाँ तो तुमने बना रखा है, तुमने पढ़ लिया, अब तुम तो हो गए तेज बच्चे, अब तुमको आता है कंस्ट्रक्टर बनाना, तो जावा का कंपाइलर बोलता है भाई तुमने बना रखा तो मैं क्यों बनाऊँ, अब तुमने बना रखा तो तुम्हारे वाले को कॉल कर देंगे, तो ठीक है तुम्हारा वाला कॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 जो तुमने कंस्ट्रक्टर बनाया वो कॉल हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा। तो जैसे स्टूडेंट 2 कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सबसे पहले लाइन क्या थी, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लाइन लिखी थी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इनसाइड कंस्ट्रक्टर, तो पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, पहले ये लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि अब ये तुमने बना रखा ना, अब तुमने पहले ये लाइन प्रिंट करवा दी तो भाई वो वैसे वैसे काम करेगा, तो इनसाइड कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद तुमने रोल नंबर में 17 वैल्यू, यहाँ पर रोल नंबर इक्वल टू 17 लिखा है, तो देखो अब जो ये न्यू स्टूडेंट 2 ये बना था ना ऑब्जेक्ट, इसमें देखो जो ये ऑब्जेक्ट बना था इसमें 2 चीज़ें आई होंगी जो यहाँ लिखी है, रोल नंबर और ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर आया होगा रोल नंबर और क्या है ग्रेड करके, ये 2 वेरिएबल आए। अब ये ऐसे बने थे, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो रोल नंबर को अब 17 वैल्यू मिल गई। देखो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था इंटीजर टाइप का था रोल नंबर ये जो है वेरिएबल, ठीक है ना। तो उसको अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, जैसे यहाँ पर हमने नहीं दी थी, तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई थी जो क्या होती है 0। देखो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है। फिर जावा का कंपाइलर बोलता है कि भाई मैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा, मुझे नहीं पता अभी क्या देनी है, तो मैं तो 0 दूंगा, अगर इंटीजर है डबल है तो 0.0 दूंगा, कैरेक्टर है तो नल दूंगा, मेरे को इतना पता है बस। लेकिन तुमने बनाया तुम्हारे हाथ में, तो तुमने 17 दे रखी, यहाँ पर जिसने कोड बनाया उसने 17 दे रखी, तो रोल नंबर और ग्रेड नाम के वेरिएबल तो आ गए, लेकिन रोल नंबर को अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो 17 वैल्यू मिलेगी, 17 मिल गई। ऐसे ग्रेड को Z मिल गया, तो ग्रेड की वैल्यू क्या होगी, Z हो गई,
ठीक है ना, उसको हमने जेड वैल्यू असाइन कर रखी, तो उसको जेड मिल गया। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हो रखा है बंद, ठीक है। तो ऐसा काम हुआ, अभी सिर्फ आउटपुट में इनसाइड कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रखा है, ठीक है ना, सिर्फ अभी ये फिलहाल ये लाइन प्रिंट हो रखी। तो ये काम था, जब ये लाइन चलेगी ये हो गया। फिर अगले लाइन पे आया स्टूडेंट टू पे, स्टूडेंट टू मतलब अगले लाइन पे आया तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट टू डॉट डिस्प्ले डेटा। तो स्टूडेंट टू इस ऑब्जेक्ट ने, जो स्टूडेंट टू नाम का ऑब्जेक्ट है, इसने डिस्प्ले डेटा को कॉल कर दिया। डिस्प्ले डेटा ये रहा, ये जैसी कॉल हुआ, इसकी पहली लाइन क्या लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर। तो अब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी रोल नंबर, तो लिखा है रोल नंबर, उसके आगे रोल नंबर की वैल्यू, रोल नंबर की वैल्यू किसकी होगी, जिसने कॉल किया। तो स्टूडेंट टू वाले के रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, और उसके रोल नंबर की वैल्यू यहाँ क्या है 17। तो स्क्रीन में आ गया 17। आ रही बात समझ में? अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम्हें नहीं है कोई खतरा, पेपर में मिलेंगे पूरे मार्क्स, ठीक है ना। पहले बताओ बात समझ में आ रही, कमेंट कर देना समझ में आ गया भैया, टाइम स्टैम्प डाल के। अब आगे बढ़ते हैं, ये लाइन प्रिंट हुई, फिर उसके बाद एक और लाइन थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेड, और आगे ग्रेड की वैल्यू। तो फिर लिखा आएगा ग्रेड, और ग्रेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, स्टूडेंट टू ने कॉल किया तो उसकी वैल्यू है जेड, तो ग्रेड के आगे जेड प्रिंट हो गया। अब आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है तो कमेंट कर दो भैया, आ रहा है, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये थे 2 एग्जाम्पल जिसमें हमने देख लिया भाई कि किस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। और यहाँ तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी समझेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी समझेंगे, बहुत कुछ क्वेश्चन भी इसके हम कवर करेंगे, तो सब मैं लेके आऊँगा। तो पहला पार्ट था, मुझे उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।